बिजनेस आइडियाज़ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते जाते हो और आपको कोई ना कोई 5, 10, 15, 20 ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ दिख जाते हैं। बट क्या आप उस चीज़ पे काम करते हो? नहीं करते हो, नहीं करते हो, क्योंकि आपका मन उस चीज़ में नहीं लगता ना। बट आफ्टर फिनिशिंग माई 12th आई वर्क ऑन अ बिजनेस, एंड ये इस चीज़ को मैं बिजनेस बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक फुल फ्लेज्ड प्लान है जो कि मैंने डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू इस साल का सिचुएशनशिप देख कर। एंड ये चीज़ ऐसी वैसी नहीं है। पहली बात तो ये चीज़ बहुत क्रेज़ी होने वाली है क्योंकि इस चीज़ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। बट अभी क्या दिक्कत हुई कि मैं जैसे ही मेरी 12th फिनिश हुई, CBSE बोर्ड से जैसे मैंने 12th फिनिश करी, मैं काइंड ऑफ थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था क्योंकि मेरे को एक रूम चाहिए था ताकि जैसे मैं प्रॉपर बैठ कर इसे काम कर सकूं। सो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रूम जहाँ पे मैं काम कर सकूं, वीडियोस बना सकूं, बोल सकूं। तो उसके कारण मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। बट देन जैसे मैं इस रूम में शिफ्ट हुआ इंदौर में, तो नाउ दिस इज़ माई बिजनेस प्लान इन फ्रंट ऑफ मी द लैपटॉप। सो बेसिकली ये बिजनेस क्या है, क्या क्यों है, कैसे है, मतलब ये बिजनेस भी है नहीं है, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। तो इस चीज़ को अपन स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ये कहती है कि जैसे ही मैंने इस साल 12th CBSE बोर्ड से पेपर दिए हैं और आप लोगों को पता होगा 12th बोर्ड इस साल कितना ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ लेकर आई। CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी ख़तरनाक चीज़ लेके आई। इवन दो मेरी क्लास में 5, 6, 7 बच्चे, देखो 3 गर्ल्स और 2, 4, 5 लड़के, 8, 9 बच्चे। हमारी साइंस स्ट्रीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 बच्चे थे। उन 9 बच्चों में से 3 बच्चों की, 4 बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है और 2 बच्चे प्रॉपर, 2 बच्चों की RT आई है, मतलब कि सप्लीमेंट्री उनको देना पड़ेगा। 2 बच्चे बच चुके हैं। अगर उनकी एक और किसी चीज़ में आती है उनको सप्लीमेंट्री देना पड़ती है और एक बच्चा प्रॉपर फेल हो चुका है। वो मेरे दोस्त हैं। यस। सो CBSE बोर्ड इज़ लाइक अ फकिंग क्रेजी थिंग। और वो बहुत ऐसे नहीं थे कि उन्होंने कुछ पढ़ा था, नहीं भाई, बहुत अच्छे लेवल पढ़ा था एंड काफ़ी अच्छा करके भी आए थे। बट देन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यू कैन नॉट इमेजिन, क्योंकि सबके साथ ही हुआ है, वो हमारे साथ ही नहीं हुआ है। तो इस चीज़ के ऊपर मेरे को लग ही रहा था और इसी चीज़ एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। तो अगर मैं आपको मेरी जो कम्युनिकेशन है वो आपको बहुत ढीली लग रही होगी क्योंकि इट्स नॉट काइंड ऑफ मैं एक्सप्लेन पूरी तरीके से कर पा रहा हूँ। बट ये चीज़ ये है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दोगे, मेरे साथ साथ ध्यान देते चले जाओगे। तो अगर आप एक चैनल यूट्यूब चैनल देखो, जस्ट 2 मिनट दो मेरे को। ओके, तो आपको मैं दिखाता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है बेसिकली जहाँ से मेरे को आइडिया प्रॉपर तरीके से आया, वो ये है BHB स्टडीज़, भव्य स्टडीज़। तो ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, अब ये चीज़ें आप देख के बोलोगे कि भाई ये क्या है, तो आपको देखोगे। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इनका चैनल एक्सप्लोर किया था उस टाइम पे। तो अभी तो ये क्या कंटेंट आ रही है, क्या नहीं आ रही है, जस्ट डोंट, और इनके व्यूज़ आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप उस पर ध्यान मत दो। मेन चीज़ आप इन वीडियोज़ पे ध्यान दो जो कि पहले की वीडियोज़ हैं। कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है, ठीक है, पहले की वीडियोस थी। तो इनकी बेसिकली पहले की वीडियोस थी। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाता हूँ। इनकी बेसिकली पहले की वीडियोस थी। तो पहले की वीडियोस में क्या था कि इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इन्होंने CBSE बोर्ड में कैसे हाई मार्क्स स्कोर किए हैं और इनकी 11th बहुत बेस्ट थी, 12 बेस्ट मतलब कि ख़राब हुई थी, और 12th इनकी काफ़ी ठीक ठाक गई थी। ये स्कूल वगैरह नहीं जाती थी और घर पे होम स्टडी करती थी विदाउट एनी काइंड ऑफ बैच, जो कि PW से ज़्यादातर लोग लेते हैं, अकेडमी से लेते हैं, या फिर वेदांतु, या फिर अलग अलग लर्निंग प्लेटफॉर्म से बैच वगैरह लेते हैं। तो उनसे इन्होंने बैच नहीं ली थी, इन्होंने बेसिकली सेल्फ स्टडी की थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल्फ स्टडी ये कितना अच्छा परफॉर्म कर पाई। इनकी 90+ मान लो, ठीक है। उस पर मेन टॉपिक अपना वो नहीं है, मेन टॉपिक कुछ और है, आपको ऐसे दिखाता हूँ मैं। तो इनसे क्या है कि एक चीज़ मैंने इंस्पिरेशन ली। इनने अभी स्टार्टिंग में क्या किया, तो अच्छे खासे व्यूज़ मिल्क किए खूब, ठीक है। मिल्क करते करते ऑडियंस ग्रैब कर ली इन्होंने। टेलीग्राम पे कुछ ऑडियंस इनकी 1000 के लगभग
1000 से कम ही थी, 1000 से मतलब 500-700 ऑडियंस टेलीग्राम पे ग्रैब कर ली, कुछ व्हाट्सअप कम्युनिटी पे ग्रैब कर ली, एंड उधर क्या फ्री में रिसोर्स दिया करती थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक वीडियो बनाई, उन्होंने बोला कि भाई जिसको पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, मेंटोरशिप मतलब कि 12th में मेंटोरशिप बहुत मैटर करती है। अब लोग बोलेंगे मेंटोरशिप 12th में कौन लेता है, लेते हैं भाई, बहुत बंदे लेते हैं। और जो मेंटोरशिप लेते हैं उनको एक प्रॉपर पता चलता है कि वो कितने पानी में नहीं है। एक टॉपर से बात होती है, उस टॉपर से तुम कांटेक्ट करते हो, बात करते हो कि भाई यस गिव मी सम आइडियाज़, भाई मैं इधर फंस रहा हूँ। तुम देखो दोस्त सर टीचर सर वगैरह होते हैं, फिर कोई बंदा होता है, उनसे तुम प्रॉपर बात नहीं कर पाते हो। हर बंदे की कम्युनिकेशन स्किल उस लेवल पर नहीं है कि भाई टीचर से उस लेवल पर बात कर पाए। अपना फ्रेंड एज अ फ्रेंड तुम 40-50 रुपये दे रहे हो, 1000 रुपये दे रहे हो, कितने भी दे रहे हो मेंटरशिप के अंदर, तुमको एक प्रॉपर आइडिया होता है कि तुम बात कर पा रहे हो इस बंदे से एज अ फ्रेंड, भी तुमने पैसे दिए हैं और तुमने खुद से पैसे दिए हैं, तुमको कोई देना नहीं पड़ रहा है कि भाई स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में मेंटरशिप अरेंज की जा रही है जिसमें तुम पैसे दोगे, उस पैसे देने के बाद तुमको टीचर आएंगे, बोलेंगे, एक टेबल कुर्सी लगी रहेगी जहाँ पे तुम लिखोगे मेंटरशिप। व्हाट द फक भाई, व्हाट द फक, दिस इज़ अ क्रेजी फकिंग थिंग। नो भाई, सिंपल ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉलिंग करो, उनसे बोलो, वीडियो कॉलिंग नहीं तो वॉइस कॉलिंग करो, सिंपल बोलो यार भाई ऐसी दिक्कत आ रही है यार, क्या करूँ बताओ, डायरेक्ट आंसर मिलेगा भाई, ह्यूमन आंसर, नॉट AI आंसर। तो सेम चीज़ तुम ChatGPT से पूछ लोगे, तुमको बहुत बेटर, बहुत बेस्ट तरीके से आंसर दे देगी, साइंटिफिक सब कुछ, रिसर्च में सब कुछ सब कुछ दे देगी, बट देयर इज़ नॉट अ क्लियर पाथ टू विन। ठीक है, द मेन बेसिक थिंग इज़ अ ह्यूमन एलिमेंट इन द मेंटरशिप। मेंटरशिप का मतलब क्या था, पहली बात तो मेंटरशिप क्या होती है। मेंटरशिप मतलब कि ये जो लड़की हैं या फिर ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम मतलब बेसिकली ये है कि तुमको इनसे बात करोगे, तुम इनसे बात करोगे और वो आपको एडवाइस देगी, आपकी कंडीशन समझ के, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उस कंडीशन को समझेगी, अपने हिसाब से रिलेट करेगी, बोलेगी यार तुम क्या कर रहे हो यार, सिंपल यार ऐसा करो ना, बस दैट्स ऑल, इतना करेगी। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी ईजी थिंग टू डू, बहुत ईजी थिंग है। अब इसमें मेन चीज़ क्या आती है, मेरे पास आइडिया क्या आता है, ठीक है। सो अभी आप जो देख सकते हो ना, ये जितने भी मैंने, ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है प्लीज़ सॉल्व इंटायर 3 years प्रीवियस क्वेश्चन स्टेट। ये पता है ये मैंने कब से स्टार्ट कर दिया था लिखना, ये मैंने 12th ख़त्म होने के साथ साथ लिखना स्टार्ट कर दिया था। मतलब जब 12th चल रही थी मेरी, मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह कुछ करूँगा सीन, बट आई डोंट हैव एन आइडिया। मैंने क्या किया था मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बिफोर जब मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ भाई, मेरे पास लिटरली बहुत है भाई, बहुत लिखा हुआ है मैंने, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे वैसे नहीं, ये रहा प्रो मेंटरशिप कॉल, ईच कॉल टाइमिंग बताऊंगा 30 मिनट के 15 मिनट मैक्स रहेगा। टॉपर्स बंदों से बात करूंगा, टॉपर्स बंदे जो होते हैं ना, उनसे कांटेक्ट कर लूँगा भाई, तुम्हारा इतनी परसेंट है, इतनी परसेंट है, आ जाओ अपन दोनों साथ में बैठेंगे। किसी जो बिल्कुल एवरेज बंदा है, बिलो एवरेज बंदा है, जिसको पास होना है, सिर्फ उन बंदों से बात करेंगे, बोलेंगे भाई कैसे क्या चल रहा है क्या। वो इन्हें मेरी नॉमिनल फीस भाई 50 रुपये में तुम बात कर लोगे, इतनी खतरनाक लेवल से तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। तुमको जैसे बता दिया भाई तो ये कर ले यार, बस जी चुदा भाई, बस पास हो जाइए आराम से। और अभी के टाइम में ना ये इतना बढ़िया बिजनेस है भाई, लिटरेट, अगर तुम ये चीज़ें कर पाते हो तो, ठीक है। अगर तुम इस चीज़ को कर पाते हो, बहुत क्रेजी बिजनेस है भाई, बहुत क्रेजी, ठीक है, बहुत क्रेजी बिजनेस है। और ठीक है, प्रेशर फ्री बिल्कुल चिल कॉल रहेगी, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं रहेगी, एकदम मतलब क्रेजी काइंड ऑफ सिट थिंग्स रहेगी भाई, मज़े जाएंगे। यू कैन थिंक भाई, मतलब कि बेसिकली आपको इसमें क्या मिलेगा, मैंने क्या क्या डिज़ाइन किया था, मैंने पूरा रेडिट छान मारा, सब कुछ आर्टिकल्स वगैरह जितने भी बंदे ने एडवाइस दी है, रिसोर्सेज दिए, सब कुछ मैं सब कुछ इंडल्ज करना चाहता था उस मेंटरशिप कॉल के अंदर। मेंटरशिप कॉल मेरा मेन पर्पस नहीं था, मेरा मेन पर्पस था एक PDF बनाना। उस PDF के अंदर हर एक स्टडी की चीज़ उस बंदे को प्रोवाइड कर देना। कैसे? अच्छा, तुमको बेस्ट मूवीज़ उस चीज़ें मिल जाएगी, बेस्ट सॉन्ग्स उस चीज़ें मिल जाएंगे, बेस्ट सब कुछ, मतलब सब कुछ इन अ वेरी कंसाइज वे यार। तुम जैसे कि सोच सकते हो कि तुमको मूवी देखनी है, तुमने वीडियो खोल लिया, तुमको पढ़ाई करनी है, तुमने वीडियो खोल लिया, तुमने गेम खेलना है, वीडियो खोल लिया, तुमको
जो भी करना है तुमने जस्ट उस PDF को खोला, उसमें लिंक दी जाएगी या फिर कुछ भी दी जाएगा, डायरेक्ट क्लिक किया, देख लिया एंड ख़त्म। तुमको ट्रैकर, टाइम ट्रैकर, नोशंस की टेम्पलेट मिलेगी। अगर तुम लैपटॉप या यूज़ करते हो, नोशंस की बेस्ट टेम्पलेट मिलेगी, जिस टेम्पलेट पर तुम अपना टास्क असाइन करोगे, लिखोगे कि 12 कितनी % ये वो ये, एंड देन यू जस्ट पास भाई। मतलब भैंचो मैंने इतना क्रेज़ी सिस्टम अभी इसमें बोलते बोलते मेरे दिमाग में इतने आइडियाज़ आ रहे हैं। मतलब कि अभी एक आइडिया और आया कि एक नोशन की टेम्पलेट में मैं इसमें जो पास्ट के रिज़ल्ट थे 12th क्लास के, वो रिज़ल्ट उनके कोर्स वगैरह लगा दूंगा, ताकि जो भी वेबसाइट जैसे खोलें या फिर ऐप जैसे खोलें, वो रिज़ल्ट, वो कोटेशंस, वो रिसोर्सेज, वो बंदे आ जाए सामने उनको इंस्पिरेशन मिल जाए। दैट्स ऑल द थिंग भाई, कितनी ज़्यादा क्रेजी थिंग है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट आई एम जस्ट थिंकिंग, बट दिस इज़ बहुत क्रेजी चीज़ है, बहुत क्रेजी। अगर ये काम कर जाती है तो उसको काम कराने के लिए मेरे को काम करना पड़ेगा 24 पता नहीं कितने घंटे में। पिछली बार मैं काम करा था बेसिकली, बट पता नहीं मैं क्यों नहीं काम करा इसमें। मैंने मतलब काफ़ी रिसोर्सेज वगैरह देख ली दिन रात। मतलब मैं रिसोर्सेज रेडिट चलाया करता था, रेडिट पे स्क्रॉल 12th के रिजल्ट जैसे ही आया था, मैंने सोच लिया था कि मैं वीडियोज़ बनाऊंगा, बट मेरे पास मोबाइल नहीं था। अभी भगवान की दया से मोबाइल आ चुका है, बट अब मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, क्या नहीं आ चुका हूँ, मैं क्या ही वीडियोज़ कैसे क्या करूँ, तो आई जस्ट डोंट हैव एन काइंड ऑफ आइडिया। बट भाई दिस इज़ क्रेजी यार, मज़े आ जाएंगे मतलब ये चीज़ करने में। बट लेट्स स्टार्ट। मतलब इसको मैं स्टार्ट करना सोचूंगा, कैसे करूँगा, आई जस्ट डोंट हैव एन आइडिया। बट वीडियो मैंने अब इसको नहीं बनाया बेसिकली। सो पता है मैं अभी आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया रिलेटेड, जो जिस टाइप ऑफ वीडियो मैं सोच रहा था ना बनाने की, उस टाइप वीडियो बन ही नहीं पाई है। इसको मैं अपलोड करूँगा, बेशक अपलोड करूँगा मैं इसको, एंड ठीक है। तो वो टाइम थिंकिंग कि भाई ये बिजनेस आइडिया, मतलब कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपको बिजनेस आइडिया जैसे ही सोचो, उस पर काम करना स्टार्ट करो और कनेक्ट करो डॉट्स को कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, एंड यू जस्ट मेक इट वर्क। काम करते जाओ एंड यू जस्ट कुछ ना कुछ कर लोगे तुम उस चीज़ में, कुछ ना हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ उसमें निकाल लोगे, एंड फिर उस पर और अच्छे से काम करके, डीप रिसर्च करके और अच्छे से देख के, मतलब मैंने क्या सोचा था कि उस चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, एक सिस्टम बनाना है प्रॉपर, सिर्फ 12th क्लास के लिए। माँ की छूट 10th की, माँ की छूट 11th की, उनके लिए बंदे बहुत है। 12th पे फोकस, सिर्फ और सिर्फ 12th पे फोकस। 12th आर्ट्स रेडिट पे जाओ, 12th आर्ट्स लिखो, कम्युनिटी है ऐसे, फेसबुक पे भी होगी, इंस्टाग्राम पे भी होगी, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, सब पे पड़ी हुई है। बट इन कम्युनिटी के लिए एक प्रॉपर कुछ रिसोर्स का वेबसाइट, कुछ फ्री ओपन सोर्स नहीं है ना, अगर इनको फ्री में दे दी जाए ये चीज़, सब चीज़ें, देन बाद में सब्सक्रिप्शन दिए जाए कि सब्सक्रिप्शन लो मत लो, बट तुमको फ्री में मैं चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत क्रेजी हो जाएगा भाई, बहुत क्रेजी। पता नहीं मेरा दिमाग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट दिस इज़ थिंग भाई, दिस इज़ काइंड ऑफ थिंग जो कि अगर कोई बंदा करे तो बहुत मज़े जाएंगे यार। मेरे दिमाग में आइडियाज़ काफ़ी अच्छे आते रहते हैं, एंड आई विल वर्क ऑन इट। देखो मेरे पास कितने PDFs पड़े हैं भाई, मतलब मैंने इतने लिखा है ना, इसमें इतना लिखा है, और मतलब मैंने पता है कैसे लिखा है, मैंने ऐसे लिखा है कि मेरे को एक आइडिया लिख दिया मैंने, उस आइडिया को मैंने एलेबोरेट नहीं किया ज़्यादा, बस मैंने लिख दिया कि भाई इतने ये करना है, गाइडेंस, ठीक है। अब उसके ऊपर जितने मेरे थॉट्स हैं वो लिख दूंगा, फिर उसमें रिसर्च करूँगा, फिर मैंने प्राइस का कुछ सोचा, फिर मतलब जो मैंने हर टाइप से, मतलब ऐसे बस पॉइंट लिखे हैं ऊपर से, लेकिन पॉइंट को भी कहीं भी जब एलेबोरेट करने को मेरे को लगा कि वहाँ पे एलेबोरेट कर दिया, कहाँ पे लगा मेरे को ये करना, सब कुछ कर दिया भाई मैंने। मतलब एकदम क्रेजी क्रिएटिविटी काइंड ऑफ थिंग से मैंने उस चीज़ को किया है भाई, मज़े जाएंगे। सो लेट्स गो भाई, देखते हैं क्या होता है। बी रेडी।